रहा हूँ। देवनंदिनी हॉस्पिटल है, यहाँ पर आज एक कमरे में एसी में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी। तत्काल इसकी सूचना मिली, पूरे हॉस्पिटल में धुआं फैल गया था और अफरा तफरी का माहौल था। जैसे सूचना मिली वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे 2-3 थानों की फोर्स और हमारे जो फायर यूनिट है उसकी यहाँ पर हम लोगों ने तत्काल प्रबंध किया है। 3 गाड़ियाँ हमारी यहाँ पर आ गई हैं। आग कंट्रोल में है और सभी मरीजों को वहाँ बाहर निकाल लिया गया है। सभी मरीज स्वस्थ हैं और आग पे भी कंट्रोल है। हमारी फायर की टीमें लगातार काम कर रही हैं और इसके जो हीट को जो है, धुआं जो भरा हुआ पूरे हॉस्पिटल में, उसको बाहर निकाला जा रहा है और उसकी जो फर्स्ट फ्लोर का जो हीट है उसको पानी से उसको डाउन किया जा रहा है। कोई हताहत की खबर? नहीं, कोई भी हताहत नहीं, कोई भी किसी मरीज को समय रहते ही सबको हम लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला है। पिछले वर्ष एक बड़ी सनसनीखेज लूट हुई थी हाईवे पर, जिसमें एक व्यक्ति जो कि अपने कंपनी से कर्मचारियों का पैसा और अपना कुछ पैसा लेके जा रहा था, रास्ते में उसको एक इको कार में बैठा लिया था और उसके बाद में उसको जहाँ उतरना था रास्ते में वहाँ ले जाकर दूसरी जगह ले गए और उससे एटीएम के माध्यम से कुछ पैसे निकलवाए, कई जगह घुमाते रहे और उसके पास जो पैसा था कुल मिला के 73,000 रुपये उससे लूट लिए थे कुछ लोगों ने। इसमें सभी मुलजिम 4 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके थे। एक व्यक्ति रोहित पुत्र विजयपाल जो कि लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था एडीजी जोन मोदी साहब के द्वारा। उसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में, पिलखुआ पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में उसको गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है। क्या क्या बरामदगी इससे की है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये घटना काफी पुरानी है। इससे बरामदगी पहले पूर्व में और लोगों से जो और इसमें इसके सहयोग थे उनसे हो चुकी है। इससे बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस प्रकार से 1 लाख रुपए के इनामी अभियुक्त को थाना पिलखुआ की पुलिस ने एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य करते हुए गिरफ्तार किया है। सर, जैसे ये घटना घटी, इस अपराध में 73,000 की घटना हुई, इससे पहले और भी मुकदमे दर्ज है 200 थानों में, क्या वहाँ भी कोई पुरस्कार घोषित हुआ था? देखिए, जोन है तो ये इसके ज्यादातर मुकदमे बुलंदशहर, हापुड़ और आसपास के जनपदों के हैं। ये सभी बुलंदशहर के ही हैं, तो इसके ऊपर जो है इनाम जोन स्तर का ही इनाम था, तो वो सभी जगह का इनाम था। जिसके ऊपर पीछे हमारी लिस्ट में देखिए 31 मुकदमे और सभी लूट, डकैती, इसी तरह के मुकदमे हैं। प्रॉपर्टी संबंधी ऑफेंस है, कुछ इसमें शरीर संबंधी ऑफेंस भी है। उसका विवरण आपको प्रेस नोट में दिया गया है। आरोपी सर हापुड़ में ये घूम रहा था, किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था? हाँ, इससे पूछताछ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानकारी में आई हैं। कुछ और घटना करने का ये प्रयास करने वाले थे ये और इसके साथी, जिनको इसकी गिरफ्तारी से एवर्ट कर दिया गया, रोक दिया गया। घटनाएं अब नहीं वो जो है हो पाएंगी, तो पुलिस की सजगता से इस प्रकार की घटनाओं को प्रिवेंट भी किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कितनी टीमों का गठित किया गया? आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, एसटीएफ की टीम भी लगी हुई थी और हमारे थाने से भी 4 टीमें लगी हुई थी। लगातार पिछले कई महीनों से इसकी तलाश में थी और आज वो सफलता प्राप्त हुई है। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इसकी गिरफ्तारी पिलखुआ क्षेत्र में ही हाईवे से गिरफ्तारी है इसकी। कैसे कोई जानकारी मिली, कोई लिंक पिलखुआ में इस तरह करना? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं मिली है हमको, जिसको कि हम अपने इंटेलिजेंस ग्रुप में प्रयोग करेंगे। कांवड़ मोटरसाइकिल मोबाइल हम लोगों ने आज रवाना की है। 17 सेक्टर्स हमारे हैं, सभी सेक्टर्स में एक मोबाइल हम लोगों ने भेजा है, जिससे कि ये जो कांवड़ यात्रा शुरू हो उसके पहले अपने सेक्टर्स का भ्रमण कर सकें और इक्का दुक्का जो कांवड़िए आ रहे हैं, लेने जा रहे हैं जल, उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इसके बाद अभी हम लोग सब सेक्टर्स में भी और सघन व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही साथ जोन और अस्थायी थाने और चौकियों में भी डिवीज़न हम लोगों ने किया है, वहाँ भी फोर्स की तैनाती होगी। अभी ये प्रारंभिक स्तर पर इस मोबाइल को इसलिए रवाना किया गया कि इक्के दुक्के कांवड़िए चल रहे हैं जो ही, और जो सेक्टर्स हैं उसकी व्यवस्था अच्छी भली प्रकार सुनिश्चित हो सके, इसलिए सेक्टर में भ्रमणशील रह करके वहाँ के तथ्यों से अवगत करा सके। मेरा नाम मनोरमा है, मैं नंदपुर की रहने वाली हूँ। मैं अपनी दुकान में थी। हरवीर सिंह, मुन्नी देवी, मेघराज, सोमपाल, डॉली और मुझको बहुत मारा चप्पुओं से, मेरे कपड़ा फाड़ गए और काफ़ी फिर मैंने मेडिकल करवाया और फिर वो थाने वाले प्रोपोर्ट नहीं चढ़ा रहे, ब्लाउज भी फाड़ा मेरा। आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं और आज की शिक्षा से जब बच्चे आज पढ़ रहे हैं तभी से उनको बच्चियों के पीछे जो है उनका जाहेदी संगठन लग चुका है और आप लोग बच्चियों को जगाइए,
मैं तो ही निवेदन करूँगा सारे लोगों में अपने सनातन धर्म का जो है बताइए कि मेरा सनातन धर्म क्या है, कैसे रखना है, कैसे रहना है, ये सब जो है बच्चों को बताइए। और अगर नहीं बताएंगे तो एक दिन देखेंगे कि जो है वो जब बालिग लड़की होगी तो एक आएगा लेकर चला जाएगा। और ये बहुत बड़ा जो है भारत में चल रहा है। उनके यहाँ पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और जितने आप विद्वान कहिए सब इसी धर्मांतरण में लगे हुए हैं और हम लोग अपने धर्म को बचा नहीं पा रहे। किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है अपना सनातन धर्म का, सब लोग जाइए, गांव का मतभेद भुला कर जाइए और सब लोग इकट्ठा होइए। अरे हनुमान चालीसा के बहाने ही इकट्ठा होइए। यहाँ देखिए पाठ हो रहा है, हमारी साध्वी जी पाठ कर रही हैं, उसके बहाने ही आइए, कम से कम धर्म के नाम पर जुटिए। और मैं आप लोगों को, आप लोग हमसे ज़्यादा जानकार हैं, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो जो है इतना नहीं पढ़े लिखे हैं। इस गांव का वातावरण देखकर मालूम हुआ यहाँ सारे विद्वान लोग हैं, लेकिन धर्म के नाम पर लोग जुट नहीं रहे हैं। हमारे भाई साहब विश्व हिंदू रक्षा परिषद के 20 वर्ष में ही जो है इतनी बड़े जो है विश्व हिंदू रक्षा परिषद का आपको प्लेटफॉर्म दिए हैं। सारे लोग जुटिए और हम लोग 4 घंटे में जो है कहीं अगर हिंदू धर्म का कार्यक्रम होगा हम लोग उपस्थित रहेंगे। मैं जब से शुरुआत की इस जनपद में आने का, एक नई जनपद की पहचान पाई, शालीनता पाई। और जिन जनपदों में आज तक मैं गया हूँ प्रभारी के रूप में, उससे कुछ हटकर पाया, वो पाया कार्यकर्ताओं का व्यवहार, इनकी एकता, इनकी अच्छाई। और जहाँ जहाँ मैंने गया कुछ न कुछ मुझे नया देखने को मिला। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये निरीक्षण किया, मुझे अच्छा पाया, बच्चों का हम सब ने मनोबल बढ़ाने का काम किया और उनसे उम्मीद जताई कि जब अगली बार हम आए कुछ न कुछ आप में कुछ परिवर्तन, सफाई का, रहन सहन का, पढ़ाई का, कुछ न कुछ हमें नया मिले। इस उम्मीद के साथ हम उनको आशीर्वाद दिया हमने। ये भारतीय जनता पार्टी है और इसका हर कार्यकर्ता 5 के 5 साल चुनाव लड़ने का काम करता है। उसके लिए चुनाव नई प्रक्रिया नहीं और नया विषय नहीं है। आप देखते होंगे हर रोज़ जब भी कोई प्रोग्राम आएगा हमारे कार्यकर्ता उसी उत्साह के साथ आपके सामने मिले होंगे। तो चुनाव का कोई नया काम नहीं है, ये तो 5 के 5 साल चुनाव लड़ने का काम करते हैं। सर, धौलाना में 25 करोड़ की लागत से एक स्टेडियम बनने जा रहा है जो प्रमुख साहब की देन है, तो आपके क्या कहना है? फिर आप मैं प्रमुख साहब को बधाई देना चाहूँगा, प्रशंसा करना चाहूँगा, क्यों इन्होंने आने वाले भविष्य का ये ख्याल रखा। क्योंकि खेलकूद एक ऐसा विषय है, अब बच्चों के लिए सबसे शॉर्टकट छोटा रास्ता अपनी पहचान बनाने का है। आप देखते होंगे जिस बच्चे ने कामयाबी पाई उसकी प्रशंसा और उसकी नौकरी देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया, प्रधानमंत्री जी ने भी समय के अनुसार स्वागत करने का काम किया और हम सब का ने तो हौसला अफजाई की है उसकी। तो 2027 का चुनाव आने वाला है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? आप धौलाने में आए हैं। मैं संदेश देना चाहूँगा कि सारी सीट हमें मिले, हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले और जो 2017 में हमने कामयाबी पाई थी उससे भी बेहतर कामयाबी पूरे प्रदेश में मिले और जो पिछले दिनों हमने चुनाव जीते थे उससे भी बेहतर परिणाम हमारे कार्यकर्ता उत्साहित होकर इस भारतीय जनता पार्टी की उसको पार्टी को दे। अब की बार कितनी पार? जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी उतनी पार, यानी 300 कुछ से लेकर 400 तक, जिसकी हम सब ने यानी आपने भी निकल्पना की होगी, वो पार करने वाले।